वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल, पाक सऊदी सरमायाकारी और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। आलमी और इलाक़ाई तरक्की समेत मशरिक़ वुस्ता के हालात भी ज़ेर बहस आए। पाक सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। पहले किए गए ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर डट गए। कहते हैं कि पार्लियामान का कौमी सलामती इजलास मीटिंग कम प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अदाद-ओ-शुमार पेश कर देना नाकाफ़ी। ठोस इक़दाम उठाना होंगे। अमन अमान के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुज़ाकरात के लिए 2 माह पहले TORs विफाक को भेजे, लेकिन ताहाल जवाब नहीं आया। अफगानिस्तान जरगा भेजने में इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। अफगान महाजरीन की वापसी के मामले पर इख्तलाफ है। ये कोई तरीका नहीं, इनको गाड़ी में डालो और बॉर्डर पर फेंक दो। दहशतगर्द नासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। मुल्क दुश्मन कौम को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोयटा में अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और पायदार हम चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की इजलास में खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। कहा, हम हकूक़ छीनना नहीं, सबको उनका हक देना चाहते हैं। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। पाक अफगान जिरगा के मुज़ाकरात कामयाब। तुरखम बॉर्डर खोल दिया गया। 25 रोज़ बाद दो तरफा तिजारत बहाल। पैदल चलने वालों के लिए बॉर्डर 2 रोज़ बाद खुलेगा। इलामी के मुताबिक अफगानिस्तान मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात नहीं करेगा। मुस्तकबिल में भी मुतनाज़ ज़मीन पर तामीरात के मसले को बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी और इंतज़ामी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जिरगा अरकान की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने तुरखम बॉर्डर खोलने के लिए की गई कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दी का मामला हमारी बका और सलामती का इशू है। तहरीक इंसाफ ने इस मसले पर भी सियासत की। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा घटिया सियासत पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अपोजिशन ने रियासत की बजाय एक शख्स को तरजीह दी। बानी PTI अपनी ज़ात के खौल से बाहर नहीं निकल सकते। दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग के मामले पर एक फ़र्द को की रिहाई से मशरूत किया गया। कोई फ़र्द या शख्स पाकिस्तान से अहम नहीं है। दहशतगर्दी पर सबका मुतफ़िका बयानिया होना चाहिए। सबसे मकबूल लीडर का मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िका था। अली अमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला KP शिरकत की। उन्होंने इजलास में हमारा मौक़िफ़ ही बयान किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई में मुकालमा। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान की कौमी सलामती कमेटी में शिरकत पर एतराज़ उठाया। बोले, आपको कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करना चाहिए थी। 26वीं आईनी तरमीम पर वोट भी नहीं देना चाहिए थी। हुकूमत के पास नंबर पूरे थे। वो 50 से ज़ायद तरामीम पास करवाने की पोजीशन में थी। मौलाना का जवाब। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीकें मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ैली कमेटियाँ भी तश्कील दे दी। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर और सियासी सरगर्मियों और राब्तों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा की सपोर्ट। अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे।
MK पाकिस्तान की एक बार फिर वफाकी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। मुशावरत के लिए राबिता कमेटी का इजलास बुला लिया। फारूक सत्तार ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरकान असम्बली के 20 अरब रुपए के फंड्स रिलीज नहीं किए जा रहे। हमारे मुतालिबात को संजीदा लिया जाए, हमें नून लीग का कारकुन ना समझा जाए। अमीनुल हक बोले, शहबाज शरीफ हुकूमत ने कराची और हैदराबाद के पैकेज का वादा किया था, तरक्याती पैकेज पर कहीं काम होता नजर नहीं आ रहा। अमरीका का बानी PTI से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात का तबसरा नहीं कर सकते। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो वाइट हाउस से भी पूछ लें। अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमारे इक़दाम से भी जाहिर होता है। डोनाल्ड ट्रंप से लगाई गई उम्मीदों पर पानी फेर गया। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने की बजाय अल्लाह से माफ़ी मांगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी की बानी PTI पर भी तनकीद। कहा, ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो आज आप जेल में हैं। गवर्नर सिंध ने PTI कारकुनों को MQM में शमूलियत की दावत भी दे डाली। बिजली 6 से 8 रुपए सस्ती होने का इम्कान। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान 23 मार्च को मुतवक्के। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF से रुजू करेगी। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली की कीमतों में कमी 1 अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगी। माफिया जीत गया, हुकूमत हार गई। चीनी की कीमत एक माह के लिए 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। रमज़ान से पहले चीनी 140 से 150 रुपये फ़ी किलो मिल रही थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक अहम इजलास। बोले, चीनी की कीमत 180 से 200 रुपये तक जाने की बातें हो रही हैं। चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ मिले। शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत मिलकर यकीनी बनाएंगे कि चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट का बदउनवानी की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि मुकदमा मुकर्रर कराने के लिए कोई रिश्वत मांगे तो आगाह करें। सिफारिश और रिश्वत बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी। बोले कि निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। बानी PTI की जेल सहूलियात और जेल में मुलाकातों के हवाले से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर की सरबराही में लार्जर बेंच आज केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच में शामिल है। लार्जर बेंच बानी PTI से मुलाकातों के 20 से ज़ायद केसेस की समाअत करेगा। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज लंदन में टैक्स डिफ़ॉल्टर करार। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को डिफ़ॉल्टर करार दिया गया। हसन नवाज ने अप्रैल 2015 से अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड्स का टैक्स नहीं दिया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 बिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आए जुर्माने की वसूली का इम्कान है।